हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। और मैं हूं आफरीन खातून। आज का वीडियो होने वाला है प्रोसीजर चेकलिस्ट फ्रॉम द कम्युनिटी नर्सिंग। और ये एनएम फर्स्ट ईयर के लिए, जैसे कि ज़्यादातर यही सारी जो चीज़ें होती है, कंपोनेंट होती है, कम्युनिटी विजिट में इनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कि कम्युनिटी विजिट करना क्यों ज़रूरी है। कम्युनिटी विजिट करने से कम्युनिटी के बारे में जानकारी मिलती है, साथ में ही कम्युनिटी के जो भी मेंबर है उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, और इसके साथ साथ सामाजिक बदलाव में भी आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा। इसलिए कम्युनिटी विजिट का करना ज़रूरी है। तो जो भी बच्चे होते हैं एएनएम के, जीएनएम के या फिर बीएससी नर्सिंग के, तो आप सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि सीएचएन सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग करके, तो उसका सीन यही है कि थ्योरी के साथ साथ आपको कम्युनिटी विजिट भी करना पड़ता है। तो ये है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से कि कम्युनिटी में अगर जाएंगे विजिट करने, तो कौन कौन से एटलीस्ट प्रोसीजर को हम परफॉर्म करेंगे और कैसे करते हैं। सबसे पहले है लिस्ट में आपका नाम कम्युनिटी बैग टेक्निक। आपके पास बैग होना ज़रूरी है, ताकि आप जो भी आपके इक्विपमेंट्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप कैरी कर सके। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेट में देख सकते हो यस और नो में लिखा हुआ है कि आपके पास है नहीं है, आपने इस प्रोसीजर को किया नहीं किया, यस और नो में आंसर करना है। फिर इस पेज को लास्ट में सबमिट भी कर देते हैं कॉलेज में। सबसे पहले क्या है कम्युनिटी बैग टेक्निक। इसमें क्या होता है, बैग का होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आपकी नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम कैरी कर सके, ताकि हम किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म कर सके, जैसे कि असेसमेंट करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। पॉइंट सेकंड है आपका होम विजिट। होम विजिट मतलब होता है कि जैसे कि कम्युनिटी में जा रहे हैं, तो डोर टू डोर हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके डेटा को एनालाइज करेंगे। होम विजिट में जो पेशेंट है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज दिए जाते हैं। और वैसे होम विजिट जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेस होते हैं, जो दूसरे भी ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, उनके द्वारा भी दिया जा सकता है। और होम विजिट के दौरान प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हैंड वॉशिंग टेक्निक, जो हमें बताना है कि हैंड वॉशिंग की जो प्रोसीजर है वो कैसे होते हैं, कैसे हाथ को धुलना है, उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको इन्फेक्शन होने से उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट। तो गांव में जाके या कम्युनिटी में जाके क्या करना है, हाइट मेज़र करना है, वेट मेज़र करना है ना। वेट मेज़र करना क्यों ज़रूरी है, कभी कभी क्या मतलब 50% मोस्ट ऑफ द जो बीमारी के कारण होते हैं, कहीं ना कहीं वेट होते हैं। मतलब वेट मतलब अगर ज़्यादा हो गया तो अधिकता हो गई है, तो हाइट को मेज़र करने के लिए हम स्टेडियोमीटर यूज़ करते हैं, या फिर जो टेप मेजर्स होते हैं, स्केल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेट जो है तो बीएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएमआई का फार्मूला होता है, उसके बेस पे। नेक्स्ट है टेम्परेचर टेक्निक। टेम्परेचर टेक्निक मतलब क्या है कि कई सारे तरीके होते हैं टेम्परेचर को लेने के लिए, जैसे कि रेक्टल हो गया, ओरल हो गया, एक्सिलरी हो गया, टिम्पैनिक हो गया, टेम्पोरल आर्टरी हो गया। तो ये सारे कई टेक्निक होते हैं, डिपेंड करता है कि चाइल्ड है, नियोनेट है, एडल्ट है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा हम टेक्निक जो है प्रयोग में लेंगे। नेक्स्ट है अंडर 5 असेसमेंट। ठीक है, अंडर 5 असेसमेंट का मतलब होता है कि जो बच्चे 5 साल के अंडर में आते हैं उनको असेस करना है। उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि इनके कंपोनेंट कह सकते हैं। इसमें आता है प्रिवेंशन, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रेफरल और एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अंडर 5 असेसमेंट में। ओके, नेक्स्ट है बेबी बाथ। बेबी बाथ में ये है कि मतलब बच्चों का कैसे बात करानी है। तो सबसे पहले अगर छोटा बच्चा है तो हमें ल्यूक वॉर्म चाहिए होता है, बाउल में छोटा सा, थोड़ा गर्म, मतलब हल्का पानी, थोड़ा सा ल्यूक होना चाहिए, मतलब सूक्ष्म पानी होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, एकदम से ठंडा भी नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा वॉश क्लॉथ होना चाहिए, ताकि बच्चे को हम पोंछ सके, है ना। बेबी को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है।
फ्लैट सरफेस पे रखना है ना। और बेबी को जब बात करानी है तो उसके हम सर से शुरू करेंगे और बाकी की जो चीज़ें होती हैं मतलब रेस्ट ऑफ द बॉडी फिर क्लीन करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हेड। क्लीन जब शुरू करते हैं तो सॉरी मतलब जैसे कि बेबी को बात करा दिया तो सबसे पहले हम उसके सर पोंछते हैं, उसके बाद जो बॉडी के बाकी हिस्से को हम लोग क्लीन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कॉर्ड केयर। सो कॉर्ड केयर में क्या होता है, कार्ड लिखा हुआ है, इसको कॉर्ड कर सकते हो आप, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया। सो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, तो उसको हमेशा हमें क्या करना है, ड्राई रखना है, क्लीन रखना है और उनकी केयर करना होता है। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन ज़रूरी होता है कि अगर न्यूनेट बेबी है या फिर चाइल्ड ही है तो कौन कौन सा टीकाकरण हुआ है, कौन कौन सा नहीं हुआ है, उन सब चीज़ों को मेंशन करना। नेक्स्ट है इंजेक्शन टेक्निक। सो इंजेक्शन टेक्निक में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जैसे कि इंट्रामस्कुलर देना है जो कि 90 डिग्री पे होता है, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे होता है। इंट्रावेनस जो होते हैं है ना 25 डिग्री पे हम इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री पे हम क्या कर रहे होते हैं कि इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। तो कई सारे टेक्निक होते हैं और अलग अलग जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उसका साइट होता है इंजेक्शन के लिए। और इंजेक्शन टेक्निक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम किसी भी इंजरी से प्रिवेंट कर सकें। अगर आपको टेक्निक नहीं पता है तो नर्व डैमेज के भी चांसेस हो सकते हैं, इंजरी भी हो सकता है, वुंड भी हो सकता है, तो इन सब बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। सो ये एक तरीके का सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं इस प्रोसीजर में ताकि जिन बच्चों को डिहाइड्रेशन हुआ होता है तो हम उनको ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस देते हैं। ये एक तरीके की फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है, मतलब बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है, लगातार स्टूल का पास आउट होना, फ्रीक्वेंट स्टूल का पास आउट होना 12 to 14 टाइम्स या 10 to 12 टाइम्स, इतने टाइम्स हो रहे हैं, 10 से 12 हो गए हैं, है ना। तो ये सारे साइन क्या होते हैं कि बेबी को जो है डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो हम उसको फुलफिल करने के लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे होते हैं ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी में। नेक्स्ट है वुंड ड्रेसिंग एट होम। सो वुंड ड्रेसिंग मतलब कि किस तरीके से करना है घर पे अगर हम कर रहे हैं तो किन किन मटेरियल का हम यूज़ करेंगे और कहीं ना कहीं वुंड ड्रेसिंग करने से क्या हो सकता है, वुंड के हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और किसी भी तरीके की इन्फेक्शन ना हो तो या फिर आगे फर्दर इंजरी ना हो, सो उसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या कर रहे होते हैं कि वुंड ड्रेसिंग करते हैं या उनके टेक्निक्स जो है हम बता रहे होते हैं। नेक्स्ट है आई इरिगेशंस। एक ऐसा प्रोसीजर है इसमें जैसे कि कुछ भी हार्मफुल पार्टिकल्स हो गया या केमिकल्स जो होता है चला जाता है आँखों में, तो हम क्या करते हैं एक सलाइन सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ करके, है ना, फ्लश आउट करते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं आई इरिगेट करते हैं ताकि आई को डैमेज होने से हम बचा सकें। नेक्स्ट है होम टीचिंग। सो होम टीचिंग क्या होता है, ये पार्ट ऑफ CHN होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं किसी के घर में अगर हम जा रहे हैं तो क्या करेंगे, काउंसलिंग दे सकते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग या जो भी बेसिक केयर होता है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं होम टीचिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग ब्लड स्मेयर। इसमें क्या होता है कि हम ब्लड स्मेयर क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ब्लड का सैंपल लेके उसको एग्जामिन कर सके कि कोई भी डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको हम डायग्नोस्टिक पर्पज से हम क्या करते हैं कर रहे होते हैं। तो ये सारा क्या हो गया आप देख सकते हो, ये पूरा हम क्या करते हैं प्रोसीजर जो होता है कम्युनिटी में जाके लेते हैं और इनका ये सारी चीज़ें पर्पस होता है। सो आज के लिए इतना ही, ऐसे बने रहिए मेरे वीडियो में और भी नर्सेज से रिगार्डिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।